मेरा नाम रामलिंगा राजू है। ये मेरी सच्ची कहानी है जो आज भी मेरे दिल को चीरती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो छोटा सा गांव का लड़का जो खेतों में गाय चराता था एक दिन इतना ऊंचा उड़ेगा और फिर इतनी जोर से गिरेगा कि हड्डियां तक टूट जाएंगी। मैं पैदा हुआ था आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में। मिट्टी का घर, मम्मी पापा किसान। सुबह सुबह खेतों में पानी लगाना, शाम को मवेशी लाना। लेकिन मैं पढ़ने में तेज था। गांव के लोग कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। स्कूल में फर्स्ट आता था, फिर कॉलेज, फिर अमेरिका से एमबीए। वहां ठंड में रात रात भर पड़ता, सोचता मम्मी पापा को बड़ा घर दूंगा, गांव को गौरव दूंगा। लौटा तो हाथ खाली थे, लेकिन सपने भरे हुए। 1987 का वो साल। मैंने हैदराबाद में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दीवारें नंगी, एक पुराना कंप्यूटर और 20 जवान लड़के लड़कियां जो मुझ पर भरोसा करके आए थे। मैंने नाम रखा सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम मतलब सच। मैंने खुद चुना था ये नाम। मम्मी ने फोन पर कहा था, बेटा नाम के मुताबिक चलना, सच से बड़ा कुछ नहीं। मैंने हंसकर कहा, हाँ माँ, हमेशा सच ही बोलूंगा। शुरू के दिन कठिन थे। क्लाइंट ढूंढते फिरते, रात को कोड लिखते। लेकिन धीरे धीरे काम मिला। पहले अमेरिकी कंपनी का छोटा प्रोजेक्ट, फिर बड़ा। 90 के दशक में आईटी का तूफान आया। सत्य उड़ने लगी। ऑफिस बड़े, कर्मचारी हजारों में। मैं न्यूयॉर्क, लंदन जाता, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलता। लोग तालियां बजाते। भारत का बिल गेट्स अवार्ड मिलते, गोल्डन पीकॉक, बेस्ट गवर्नेंस। घर में मेरी बीवी गर्व से मुस्कुराती, बच्चे स्कूल में बताते हमारे पापा सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन अंदर अंदर एक छोटा सा कीड़ा कुतरने लगा। 1990 के अंत में एक क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा कम आया। मार्केट में प्रतियोगिता बढ़ रही थी। इन्फोसिस, विप्रो आगे निकल रहे थे। मैंने बोर्ड मीटिंग में देखा, सब चिंतित। मैंने सोचा बस थोड़ा एडजस्ट कर लें। फेक इनवॉइस बनाए, रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा दिखाया। लगा कोई बड़ी बात नहीं, अगले क्वार्टर में कवर हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। गैप बढ़ता गया। हर बार थोड़ा और झूठ, थोड़ा और एडजस्टमेंट। रातों को मैं अकेला ऑफिस में बैठता, लाइट बंद, सिर्फ कंप्यूटर की चमक। दिल कहता राजू रुक जा, सच बोल दे। लेकिन दिमाग चिल्लाता अगर सच बोला तो क्या होगा? हजारों कर्मचारी बेरोजगार, उनके बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, निवेशकों का पैसा डूबेगा, मम्मी पापा का नाम डूबेगा। तू उन्हें बचा रहा है। मैं खुद को यही समझाता। लालच नहीं था, सिर्फ डर था, गिरने का डर। वो डर जो मुझे रात रात भर सोने नहीं देता। साल गुजरते गए। सत्यम भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। 53,000 कर्मचारी, 66 देशों में ऑफिस। मैं कवर ऑफ फोर्ब्स पर, राष्ट्रपति से सम्मान। लेकिन बैलेंस शीट में छेद बढ़ता जा रहा था। असली कैश कुछ हजार करोड़, दिखावा 5,000 करोड़ से ज्यादा। मैं अकेला संभाल रहा था सब। बीवी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं, बोर्ड को नहीं। मैं सोचता मैं स्मार्ट हूं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। फिर 2008 आया, ग्लोबल क्राइसिस। मार्केट गिर रहा था। मैंने प्लान बनाया। मेरे बेटों की कंपनियां माइटास इंफ्रा और माइटास प्रॉपर्टीज को सत्यम से खरीदूंगा। असली जमीन जायदाद डालकर फेक कैश कवर कर लूंगा। बोर्ड में प्रस्ताव रखा। लगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन वो मीटिंग में सबने रोक दिया। निवेशक गुस्सा हो गए। मीडिया में खबरें छपी। सब कुछ खुलने वाला था। उस रात मैं घर लौटा। बच्चे सो चुके थे। बीवी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, थक गया हूं। लेकिन अंदर तूफान था। मैं बेडरूम में गया, दरवाजा बंद किया और रोया। पहली बार जोर जोर से रोया। फिर उठा, कंप्यूटर खोला और वो पत्र लिखना शुरू किया। उंगलियां कांप रही थी, आंसू कीबोर्ड पर गिर रहे थे। मैंने लिखा, ये एक ऐसे टाइगर पर सवार होने जैसा था जिससे उतरना मुश्किल था बिना खाए गए। मैंने अकेले ये सब किया। 7,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड, बैलेंस शीट झूठी। मैं माफी मांगता हूं। 7 जनवरी 2009 की सुबह वो पत्र बोर्ड को भेजा। फिर फोन बंद कर दिया। बाहर पुलिस की गाड़ियां आती सुनाई दी। मैंने बीवी को गले लगाया, बोला माफ कर देना। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रोती रही। अगले दिन दुनिया बदल गई। सत्यम के शेयर 78% गिर गए। कर्मचारी ऑफिस के बाहर रो रहे थे। वो लड़के लड़कियां जिनके सपने मैंने संजोए थे आज मुझे कोस रहे थे। मेरी बेटी का फोन आया, पापा क्यों किया ये? हमारा क्या होगा? उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में चुभती है। जेल गई मैं। सालों तक ट्रायल चला। 2015 में सजा हुई, लेकिन अपीलें अभी भी चल रही हैं। जेल की ठंडी दीवारों के पीछे मैंने बहुत सोचा। मम्मी पापा गुजर चुके थे, उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ा। गांव के लोग जो मुझे गौरव मानते थे आज नाम सुनकर मुंह फेर लेते हैं। बाहर निकला तो कोई अपना नहीं बचा। नाम पर कलंक, दिल में पछतावा। हर रात मैं उन 53,000 चेहरों को याद करता हूं। वो माएँ जिनके बेटे बेटियां नौकरी खो चुकी थीं। वो निवेशक जिनकी जिंदगी की कमाई डूब गई। मैंने सब कुछ खो दिया, सम्मान, परिवार, सुकून। काश मैंने वो पहला छोटा झूठ ना बोला होता। काश मैंने डर को हरा दिया होता। काश मैं सच के रास्ते पर डटा रहता। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, एक सबक है। एक छोटा सा झूठ भी मत बोलो, वो धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देगा। ईमानदारी कितनी भी तकलीफ दे, वो अंत में जीतती है। लालच नहीं, डर भी मत करने दो खुद पर हावी। अपनों का विश्वास सबसे कीमती है, उसे मत खोना। मैंने सब खो दिया, तुम मत खोना। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल में उतर गई, अगर आंसू आ गए या सोचने पर मजबूर हो गए, तो कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारे लिए ईमानदारी क्या मायने रखती है।
और हाँ, ऐसी सच्ची कहानियां सुनते रहने के लिए साथ बने रहो। अगली कहानी और भी गहरी होगी और शायद तुम्हारे करीब।